एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 8 आईसीएससी बोर्ड, जिसके चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड का दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है ये पढ़ा था। टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल होता है। तो हमने सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और डिफरेंट मेथड्स हमने स्टार्ट किए थे कि किस किस मेथडों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला कौन सा मेथड पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजन, जिसमें बाइनरी और मल्टीपल फिजन के बारे में हमने पढ़ा। बाइनरी होता है आपका अमीबा में, मल्टीपल फिजन जो होते हैं आपका क्लैमिडोमोनास जैसे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जो एल्गेज होते हैं। फिर हमने सेकेंड मेथड पढ़ा बडिंग का। ठीक है, फिर थर्ड मेथड हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, आज हम करने वाले हैं फोर्थ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, प्लांट्स में होता है। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इज सीन ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स ऑफ सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स। स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है वो आप कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो आते हैं, जो सजावटी पौधे आते हैं, उनकी अंडरसाइड लीव्स पर आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे के सरफेस पर आप देख सकते हो लीफ के। दीज स्पोर्स कैन बी कंपेयर टू द सीड्स फॉर्म्ड इन हायर प्लांट्स। इन स्पोर्स, ये जो पोर्स होते हैं, आप इन्हें ऐसे लगता है जैसे हायर प्लांट्स में जो सीड्स होते हैं ना, उसके जैसे ये स्पोर्स दिखते हैं। इन दी स्पोर फॉर्मेशन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इस मेथड में द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ टिनी स्पोर्स इन स्पोर केसेस। पेरेंट प्लांट जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ टिनी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, छोटी छोटी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है स्पोर केसेस में। ठीक है, जैसे आपके बॉक्स होते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स में स्पोर के केस होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टिनी स्पोर्स वो प्रोड्यूस करता है पेरेंट प्लांट। व्हेन द स्पोर केस ऑफ द प्लांट बर्स्ट, जो ये स्पोर केस होता है, बॉक्स होता है उस प्लांट का, वो बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। एज दी स्पोर्स आर वेरी लाइट। अब ये जो स्पोर्स होते हैं ना आपके, बहुत लाइट होते हैं, वेट में बहुत हल्के होते हैं। सो दे कीप फ्लोटिंग इन एयर एंड आर कैरीड ओवर लार्ज डिस्टेंसेज बाय एयर। हल्के होने की वजह से ये एयर में हवा के साथ बह जाते हैं, फ्लोट कर जाते हैं, और एयर की वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस तक दूर चले जाते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस लाइक हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। हर एक जो स्पोर जो इतनी दूर तक उड़ जाता है, उसकी एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है उसके चारों तरफ, जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशंस में विथस्टैंड कर पाता है, उनका सामना कर पाता है वो स्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर मिल गया या ह्यूमिडिटी कम है, तो उन कंडीशंस का वो सामना कर पाता है आसानी से उस हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग की वजह से। दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो स्पोर्स होते हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है पिक्चर में। आगे लिख रहा है अंडर सूटेबल कंडीशंस, जब अच्छी ठीक कंडीशंस आती हैं तो स्पोर्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो स्पोर्स में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट्स लाइक फर्न्स, फंजाई एंड मोसेस रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे फर्न्स, फंजाई एंड मोसेस, ये स्पोर्स फॉर्मेशन की मदद से ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फंगस ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्पोर्स, और फंगस भी स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। तो ये है आपका स्पोर फॉर्मेशन का मेथड। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसे एक और बार जल्दी से समझ लेते हैं क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन। देखिए, फोर्थ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, स्पोर फॉर्मेशन। ये भी एसेक्सुअल मेथड है। ठीक है, ये लीव्स के अंडर साइड एरिया में आप इसे देख सकते हो, प्लांट्स की जो लीव्स होती है उसके अंडर साइड उसमें। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पेरेंट प्लांट है। ठीक है, क्या है ये? पेरेंट प्लांट है आपका। स्पोर फॉर्मेशन की मेथड के लिए एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं हम। पेरेंट प्लांट है, इसमें ये पेरेंट प्लांट 100 ऑफ टिनी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। क्या? टिनी स्पोर्स प्रोड्यूस करता है ये प्लांट, हंड्रेड्स की क्वांटिटी में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे, अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो बहुत सारे स्पोर्स के केसेस होते हैं, बॉक्स होते हैं। ये स्पोर केस है। ठीक है, जिसके अंदर 100 ऑफ स्पोर्स क्या होते हैं, बनते हैं। बहुत सारे केस स्पोर्स बन गए। ठीक है,
फिर क्या होता है, जब ये स्पोर केस जो होता है प्लांट का, ये पूरा एक स्पोर केस हो गया, ये पूरा एक है, ठीक है, ये पूरा एक स्पोर केस हो गया, ये हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स इसके अंदर बन रहे हैं, ये ब्रेक होता है, ठीक है, मान लीजिए ये केस है आपका, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये जो आपके स्पोर्स हैं ये आ जाते हैं, यहाँ पर आपकी एयर फैली हुई है सारे में, बाहर आ गए, एयर के साथ ये फ्लोट हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पोर्स आपके लाइट होते हैं वेट में, वेट में ये लाइट होते हैं, इसलिए ये फ्लोट हो जाते हैं सारे में, पूरी एयर के साथ वो हवा में फैल जाते हैं और बहुत दूर तक ये स्पोर्स चले जाते हैं। हर मान लीजिए एक स्पोर है, इसके यहाँ चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, जिस वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना कर पाते हैं आसानी से। एक एक स्पोर के, सभी स्पोर्स के अंदर होती है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो क्या होता है, ये जो स्पोर होता है फेवरेबल कंडीशंस के अंदर ये न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकता है। और ये जो स्पोर फॉर्मेशन का मेथड है आपका, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन ऑफ फर्न्स, फंजाई, मॉसेस, इन सब टाइप्स के प्लांट्स में आप देख सकते हो। लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हमने ये भी बताया था कि आपको इनके एग्जांपल्स भी ज़रूर याद करने हैं, बहुत आते हैं एग्जांपल्स, 1 मार्क में पूछ सकता है। जैसे आपको बोल देगा फर्न्स रिप्रोड्यूसेस बाय विच मेथड, ठीक है, तो आपको बहुत सारे मेथड्स दे देगा, स्पोर फॉर्मेशन ऑप्शंस में दे देगा, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन और फिजन, तो आपको स्पोर फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है। आई होप आपको स्पोर फॉर्मेशन भी समझ में आया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे नया टॉपिक आता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी एसेक्सुअल मेथड का ही टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एन एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एसेक्सुअल मेथड है ये रिप्रोडक्शन का, कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, क्योंकि न्यू प्लांट्स का जो प्रोडक्शन होता है, हम न्यू प्लांट्स का प्रोडक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, प्लांट्स नए नए कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो न्यू प्लांट्स का जो प्रोडक्शन होता है इट टेक प्लेस थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना, जहाँ से न्यू लीव्स और न्यू वो ग्रो करते हैं, वहाँ से नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। आया समझ में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजुअली इन्वॉल्व्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ 1 और मोर बर्ड्स ऑन द ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। इस मेथड में यूजुअली एक या एक से ज़्यादा बर्ड्स जो हैं प्लांट के पुराने पार्ट्स पर ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं और एक नया प्लांट बना लेती हैं। दीज बर्ड्स आर इन दी डोरमेंट स्टेट, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में होती है। ये जो बर्ड्स पुराने उस पर बन जाती हैं ना, मतलब जो पेरेंट प्लांट होता है उस पर ये बर्ड्स बन जाती हैं। तो ये जो बर्ड्स होती हैं जब पेरेंट प्लांट से जुड़ी हुई होती हैं, अटैच रहती हैं, तो ये डोरमेंट स्टेट में रहती हैं, यानी कि इनएक्टिव स्टेट में रहती हैं। व्हेन प्रोवाइडेड विथ सुटेबल कंडीशंस, जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे आपका फूड, मॉइस्चर, वार्मथ, इस तरह की कंडीशंस मिलती हैं, दीज बर्ड्स ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, और ये बर्ड्स जो हैं ग्रो करके नया प्लांट बना लेती हैं। सम ऑफ द प्लांट्स विच आर यूजुअली रिप्रोड्यूस्ड बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर, कुछ प्लांट्स हैं जो आपके इस मेथड से, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। वो हैं आपके रोज़, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, स्वीट पोटैटो, डालिया, मिंट, शुगर केन, बनाना, ब्रायोफाइलम, स्ट्रॉबेरी, ग्लैडियोलस, कैक्टस, ग्रेप्स। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इस मेथड में प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट्स जो है वेजिटेटिव पार्ट्स से रिप्रोड्यूस करता है, जैसे रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स में हैं आपके रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। लेट अस अंडरस्टैंड दीज मेथड्स वन बाय वन। अब हम रूट्स, स्टेम्स और लीव्स से वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है रिप्रोडक्शन बाय स्टेम्स। स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स कैन बी डन यूजिंग एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो प्लांट्स में होता है वो एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम का यूज़ करके होता है। स्टेम भी आपकी इसमें 3 टाइप्स की दी हुई हैं, एरियल, सब एरियल एंड अंडरग्राउंड। तो इन 3 तरीके से हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है वन बाय वन। सबसे पहला है आपका बाय एरियल स्टेम। ठीक है,
क्या है इसमें, द स्टेम, या फिर आप स्टेम को ब्रांचेस भी बोल सकते हो। दी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स नॉर्मली बियर बड्स इन दी एक्सिल्स विच कैन बी यूज्ड इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। स्टेम्स या फिर ब्रांचेस जो होती हैं प्लांट्स की, उनमें बर्ड्स जो आती हैं वो एक्सिल्स पर आती हैं, ठीक है। जैसे ये आपको स्टेम दी हुई है, यहाँ पर आ गई है बर्ड, ये आ रही है ना, यहाँ पर शो किया हुआ है आपको बर्ड, जिसे उस बर्ड को यूज़ किया जाता है, ये आपकी एक्सिल कहलाती है। तो उस बर्ड को, एक्सिल पे जब बर्ड आ गई, उस बर्ड को आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ करते हो, जिससे आप नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। न्यू प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट बाय द मेथड ऑफ कटिंग्स। न्यू प्लांट्स आप ऑब्टेन कर सकते हो स्टेम से, किसी भी एग्जिस्टिंग प्लांट के स्टेम से आप नया प्लांट ऑब्टेन कर सकते हो कटिंग का मेथड यूज करके। स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ इज कॉल्ड कटिंग। कटिंग में क्या करते हो आप, स्टेम का स्मॉल पार्ट कट करते हो एक शार्प नाइफ से, तो उसी को हम कटिंग बोलते हैं। फिर क्या करते हो आप, क्या बोल रहा है, वाइल मेकिंग अ कटिंग, कटिंग करते टाइम केयर शुड बी टेकन टू सी दैट देयर आर सम बर्ड्स ऑन इट। आपको ये ध्यान रखना है कटिंग इस तरीके से करनी है कि उस पर कुछ बर्ड्स आएँ, तभी तो करोगे आप नया प्लांट, तभी तो ग्रो कर पाओगे। सो उसके बाद क्या करना है, द लोअर एंड ऑफ स्टेम कटिंग इज बरीड इन द मॉइस्ट सॉइल। स्टेम की जो आपने लोअर एंड होगी उसे आप मॉइस्ट सॉइल में बरीड कर दीजिए, दबा दीजिए। अपर पार्ट ऑफ कटिंग हैविंग बर्ड, और वो पार्ट प्लांट का जिसमें बर्ड्स है उसे आप ग्राउंड से ऊपर की तरफ रखेंगे। द कटिंग प्लांटेड इन सॉइल इज वाटर्ड एवरी डे, जो कटिंग आपने सॉइल में प्लांट करी है उसे रोज़ आपको वाटर देना होगा। एंड न्यू प्लांट्स ग्रोज इन सम टाइम, और कुछ दिन में ही, कुछ टाइम में ही प्लांट नया ग्रो करेगा। प्लीज नोट दैट अ स्टेम कटिंग और अ ब्रांच कटिंग मीन्स दी सेम थिंग। अगर स्टेम कटिंग आ रहा है या ब्रांच कटिंग आ रहा है तो एक ही बात है। वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम कटिंग्स। अब हम ये देखेंगे कटिंग से नया प्लांट कैसे ग्रो कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको एरियल स्टेम्स का समझ में आया होगा। ये हम एक और बार देख लेते हैं जल्दी से, एरियल स्टेम्स से आप कैसे नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले हमें रिप्रोडक्शन जो पढ़ना है बाय स्टेम्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट से होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स में अभी बताया स्टेम्स, रूट्स और लीव्स होते हैं। तो सबसे पहला हम स्टेम्स के द्वारा पढ़ रहे हैं। स्टेम्स में भी 3 टाइप्स बताए। सबसे पहला वाला था एरियल से, दूसरा था आपका सब एरियल होता है एक, और थर्ड कौन सा था आपका अंडरग्राउंड, ठीक है। उसमें सबसे पहला अभी हमने पढ़ा एरियल स्टेम से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें आपके जो स्टेम होता है प्लांट का उसमें बर्ड्स ग्रो करती हैं उसके एक्सिल्स पर। ये स्टेम हो गया आपके प्लांट का, उसका ये एक्सिल पॉइंट हो गया, ये जो किनारे होती है उसे एक्सिल्स बोलते हैं। तो इस पर बर्ड्स ग्रो कर रही हैं जगह जगह, थोड़ी सी बर्ड्स आ गई उस प्लांट पर। तो उस बर्ड को यूज़ करके, प्लांट के इस पार्ट को आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे, कटिंग मेथड से। कौन से मेथड से, कटिंग मेथड से आप प्लांट ग्रो करोगे। उसमें आप क्या करोगे, एक शार्प नाइफ लोगे, फिर प्लांट के इस पार्ट को आपको कट करना होगा। उसमें बड भी आनी चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। उस पार्ट को आपने कट किया, इसका जो ये लोअर वाला एंड है, नीचे का पार्ट है, उसे आप मॉइस्ट सॉइल में बरी कर दीजिए। मान लीजिए सॉइल की लेयर है, यहाँ पर आप उसके नीचे वाले पार्ट को बरी कर दीजिए और ऊपर बड आनी चाहिए सॉइल से ऊपर, ठीक है। और उसे रोज़ फिर पानी दीजिए। आप कुछ देखेंगे कुछ दिनों में ही उसमें एक प्लांट ग्रो करने लगेगा ऐसे, ठीक है, प्लांट ग्रो करने लगेगा। और इस तरीके से हमने देखा कि एरियल स्टेम से आप कैसे न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब हम सब एरियल स्टेम से देखते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं उसका कैसे कर देखते हैं आप। क्या बोल रहा है, इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में अ स्लेंडर ब्रांच कमिंग आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ग्रोज एंड बेंड्स टू टच द सॉइल। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें से एक स्लेंडर शेप की ब्रांच स्टेम, बेस स्टेम से ग्रो करती है और वो बेंड हो जाती है और सॉइल की तरफ आ जाती है, ठीक है। इट डेवलप्स रूट्स एंड बर्ड्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। वो रूट्स और बर्ड्स डेवलप करने लग जाती है जहाँ पर उसे सॉइल से कॉन्टैक्ट मिलता है। Some examples of plants that display such stems include strawberry, jasmine and mint. These plants are also called runners and stolons. इन प्लांट्स को आप रनर्स और स्टॉलन्स भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी सॉइल है, यहाँ पर एक बड़ा सा प्लांट तो हो रहा है पहले ही, ठीक है, ये प्लांट हो गया आपका। यहाँ से एक स्लेंडर जैसी ब्रांच आ गई,
ये ना बेंड हो जाती है और ये सॉइल को टच करती है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें बर्ड्स और रूट्स डेवलप होने लग जाती हैं इस पॉइंट पर, और आपका नया प्लांट फिर ग्रो हो जाता है, और इन्हीं प्लांट्स को आप रनर्स या स्टॉलन्स भी बोलते हैं। तो सब एरियल स्टेम हो गया ना ये। पहले एरियल स्टेम आपकी मेन प्लांट से यहाँ से आपने कटिंग करके निकाला। सब एरियल स्टेम में क्या होता है, आपका एक सिलेंडर जैसी ब्रांच बन जाती है और वो यहाँ पर टच करती है, सॉइल के कांटेक्ट में आ जाती है। सॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद वो अपने रूट्स और बर्ड्स डेवलप कर लेती है और नया प्लांट ग्रो करता है, और उस प्लांट को आप रनर या स्टॉलन भी बोल सकते हैं। अब वो नेक्स्ट पढ़ते हैं बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। क्या? बाय अंडरग्राउंड स्टेम्स। इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अराउंड अस हैव नॉर्मल स्टेम्स विच ग्रो अबव द ग्राउंड। हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी नॉर्मल स्टेम्स होती हैं और वो अबव द ग्राउंड ग्रो करते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स हाउएवर हैव मॉडिफाइड स्टेम्स विच आर शॉर्ट एंड थिक एंड ग्रो बिलो द ग्राउंड और अंडरग्राउंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं शॉर्ट और थिक वाली, जो बिलो द ग्राउंड ग्रो करते हैं, ठीक है, धरती के नीचे ग्रो करते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड। राइजोम, कॉर्म, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स आर दी वेरियस काइंड्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, राइजोम, कॉर्म, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले राइजोम क्या होता है। अंडरग्राउंड तो आप समझते हो ना, धरती के नीचे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं आपके जिनकी मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं। उन मॉडिफाइड स्टेम्स में क्या होता है, वो शॉर्ट और थिक होती हैं, जो बिलो दी ग्राउंड ग्रो करती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टाइप पढ़े हमने, राइजोम देखते हैं। राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम है विच बियर्स रूट्स एंड शूट्स एट दी नोड्स। ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसके नोड्स पर, जिसके किनारों पर, जिसके टिप्स पर रूट्स एंड शूट्स डेवलप होते हैं। दी रूट्स एंड शूट्स डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। रूट्स और शूट्स डेवलप हो जाते हैं, एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स वेयर राइजोम इज सीन एज। कुछ एग्जाम्पल्स प्लांट्स के जहाँ पर आप राइजोम देख सकते हो वो हैं ग्रासेस, कैना, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, ये हो गए राइजोम। अभी हम डायग्राम के थ्रू सब देखेंगे। दूसरा है कॉर्म। ये भी आपका एक अंडरग्राउंड स्टेम है विच ग्रोज इन क्लस्टर्स, जो क्लस्टर्स में, एक झुंड से में ग्रो होता है, एंड यूजुअली राउंड इन शेप, और ये शेप में राउंड होता है। रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस एंड साइड्स ऑफ द कॉर्म। जो रूट्स डेवलप होती हैं वो कॉर्म के या तो बेस से होंगी या फिर उसके साइड से होंगी। ठीक है, राउंड शेप होती है तो उसके साइड से डेवलप होती है, तो उसे हम कॉर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या है वो देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कॉर्म आप देख सकते हो, ग्लैडियोलस एंड सैफरन। थर्ड टाइप है बल्ब्स। बल्ब भी आपका एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें एक बड होती है और मेम्ब्रेनस लेयर्स होती, लीव्स होती हैं। उस मेम्ब्रेनस लीव्स को हम स्केल्स बोलते हैं। दी स्केल्स स्टोर फूड मटेरियल्स। इन स्केल्स में फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। दीज बर्ड्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और इनमें जो बर्ड्स आती हैं वो नए प्लांट में ग्रो करती हैं। बल्ब्स आर यूज टू ग्रो दी प्लांट्स लाइक गार्लिक, ट्यूलिप्स एंड अनियन। बल्ब्स को आप यूज़ करके नया प्लांट ग्रो कर सकते हो, जैसे गार्लिक, ट्यूलिप्स एंड अनियन। अब आता है फोर्थ, ट्यूबर्स। नेक्स्ट है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स आर स्टेम्स दैट ग्रो अंडरग्राउंड एंड आर स्वोलन एंड फ्लैशी। ये जो ट्यूबर्स होते हैं ये आपकी स्टेम्स होती हैं जो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं, स्वोलन होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं और फ्लैशी होती हैं। दे सर्व फॉर फूड स्टोरेज एंड रिप्रोडक्शन। ये फूड स्टोरेज और रिप्रोडक्शन का कब भी काम करती हैं। ट्यूबर्स डेवलप आइज विच कंटेन बर्ड्स दैट आर कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट्स। ट्यूबर्स जो है वो आइज डेवलप कर लेती है जिसमें बर्ड्स होती हैं और नया प्लांट ग्रो करने की वो कैपेबल होती हैं ट्यूबर्स। स्टोर्ड फूड विद इन द ट्यूबर्स इज यूज्ड अप बाय द बर्ड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। जो फूड स्टोर्ड रहता है ट्यूबर्स में वो बर्ड्स यूज़ कर लेती हैं जब वो नए प्लांट में ग्रो कर रही होती हैं। इसका ट्यूबर का सबसे मेन एग्जांपल है पोटैटो। ठीक है, ये हम पिक्चर के थ्रू देखते हैं। राइजोम, राइजोम हम देखते हैं ज़्यादातर जिंजर में। जिंजर जब बहुत दिनों तक ऐसी रखी रहती है तो उसके टिप्स पर क्या आ जाते हैं, नोड्स पे, ये जो उसके नोड्स होते हैं ना, इस पर एक बड ग्रो करती है। बड होने की वजह से, रूट शूट्स होने की वजह से क्या होता है, एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है। आप इतना पार्ट कटिंग के थ्रू कट करके इसे आप सॉइल में बारीक कर दीजिए, दबा दीजिए, तो एक ये प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये हो गया राइजोम। कॉर्म, कॉर्म का हमने क्या पढ़ा था, ये राउंड शेप में होता है और ग्रो करता है कैसे, क्लस्टर्स में ग्रो करता है। ठीक है, बल्ब का हमने एग्जाम्पल पढ़ा अनियन का।
ये भी, इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेनस लीव्स होती है ना ऐसी, जब आप छीलते हो प्याज तो उसमें आती हैं, ठीक है। इन मेम्ब्रेनस लीव्स को हम स्केल्स बोलते हैं, जो इसका मेन फूड मटेरियल होता है। इसके बल्ब को आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, इसमें यहाँ से ना कई बार जब आपकी प्याज बहुत दिनों तक रखी रहती है तो उसमें बल्ब ग्रो कर जाता है, उसे आप बो देंगे तो क्या होगा, आपकी अनियन ग्रो करेगी। ये है पटैटो। पटैटो जैसे आपको बहुत दिनों तक रखा रहेगा, ऑल पटैटो ट्यूबर प्लांटेड इन सॉइल, तो क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपकी बर्ड्स डेवलप होती हैं, वाइट कलर की बर्ड आ जाती है, देखी होगी आपने, ठीक है। वहाँ से फिर क्या होता है, उस बर्ड से एक नया पटैटो प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। ये जैसे दिखा रहा है ना, अ न्यू पटैटो प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बर्ड, बर्ड से नया पटैटो प्लांट आ जाता है। फिर उसमें अगर मान लीजिए 3-4 बर्ड है तो अलग अलग जगह से अलग अलग प्लांट्स ग्रो करेंगे। तो ये है आपके इसके बारे में, अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में। तो ये हमने किसका पढ़ लिया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अभी देखिए 3 एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर दी हुई है, इसमें देखते हैं जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको ये देखना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, राइजोम के थ्रू। तो आपको क्या करना है, एक स्मॉल पीस लीजिए जिंजर का, फिर एक पॉट में रख दीजिए जिसमें सॉइल है, फिर उससे पूरा बिल्कुल सॉइल से एकदम अच्छे से कवर कर दीजिए उस जिंजर के पीस को। रोज़ उसे आप पानी दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि बर्ड्स ग्रो कर रही हैं, ठीक है, नई एरियल शूट्स डेवलप हो रही हैं, एक नया प्लांट बन रहा है। और लुक एट दी रूट्स ऑफ द प्लांट नाउ, और जब नया प्लांट बनेगा तो उसकी रूट्स भी ज़रूर देखिए। तो आप क्या देखेंगे, इन जिंजर में बर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, बर्ड्स जो है वो ग्रो करके नया प्लांट बना रही हैं, और ये टाइप जो है स्टेम मॉडिफिकेशन को उसे हम राइजोम बोलते हैं, ठीक है। दूसरी एक्टिविटी में हम अनियन बल्ब्स के थ्रू ऑनियन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व करेंगे। एक अच्छा सा अनियन बल्ब लीजिए, फिर उसे भी सॉइल में रख दीजिए। ऑनियन बल्ब को सॉइल से पूरा कवर कर दीजिए, क्योंकि अंडरग्राउंड स्टेम है तो आपको पूरा कवर करना होगा। उसे रोज़ पानी दीजिए, कुछ दिनों बाद उसमें भी नई लीव्स आने लग जाएंगी, और ग्रेजुअली बर्ड्स जो होंगी उसके में वो नया प्लांट में ग्रो करने लगेंगी। तो ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि अनियन प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं अनियन बल्ब्स की हेल्प से थ्रू द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपगेशन। आगे क्या बोल रहा है, एक और एक्टिविटी में हम पटैटो के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। एक पटैटो लीजिए, उसका एक स्मॉल पार्ट लीजिए जिसमें आई आ रही हो, ठीक है, बड आ रही हो, ठीक है। उसे फिर उस पार्ट को आप सॉइल में रख दीजिए, उसे कवर कर दीजिए। उस पॉट को आपको शेडी एरिया में रखना है, ठीक है, छायादार एरिया में रखना है। फिर कुछ दिनों के लिए उसे रोज़ पानी दीजिए, कुछ दिनों बाद उसमें भी नई लीव्स आने लग जाएंगी, लेकिन उस पटैटो में आपकी बल्ब होनी, वो बड होनी चाहिए, आई यानी, ठीक है। आईज और ट्यूबर्स जो है पटैटो की वो नए प्लांट में ग्रो कर जाएंगी वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस की वजह से। आया समझ में? तो आज हम यहीं तक करेंगे। हमने क्या करा आज के लेक्चर में, हमने एसेक्सुअल मेथड का 4th पार्ट पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है ये पढ़ा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है, तो जिसमें स्टेम्स, रूट्स और लीव्स आती हैं। स्टेम्स का हमने 3 पार्ट्स में कवर करा, ठीक है, जिसमें एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड स्टेम्स, इनका पढ़ा। ये आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, कि आप कुछ और समझना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। अभी हमने स्टेम्स का पढ़ा, फिर हम रूट्स का कवर करेंगे, फिर लीव्स का भी कवर करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, थैंक यू।